सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। मिर्जापुर से बड़ी खबर आ रही है। कटरा कोतवाली क्षेत्र में 4 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। ये युवक फर्जी दस्तावेज के साथ क्रेशर प्लांट में काम कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के रायपुर से दलाल की मदद से मिर्जापुर पहुंचे थे। बांग्लादेशी युवक कालियागंज रेलवे स्टेशन होते हुए यहां पर पहुंचे थे। पुलिस चेकिंग में संदिग्ध दिखाई देने पर उनकी पहचान और गिरफ्तारी की गई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। बलिया में एक दर्दनाक हादसे में 5 साल के मासूम की जान चली गई। घर का भारी लोहे का गेट अचानक गिरने से बच्चा उसके नीचे दब गया और गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने गेट लगाने में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मिस्त्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बाबा क्षेत्र का रहने वाला हूँ और कुछ ही दिन पहले मैं यहाँ पे ज़मीन लेके वृंदावन जीराबस्ती वृंदावन कॉलोनी में घर बनाया। 17 नवंबर को गृह प्रवेश था मेरा और उसमें एक गेट लगा हुआ था, लोहे का बड़ा था। तो ये गेट वाले ने उसका वेल्डिंग जो है बहुत कम मात्रा में डाल के बनाया, जिसके कुशीनगर में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई और इस आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते घर जलकर खाक हो गए और अंदर रखा सारा सामान राख में तब्दील हो गया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है और दमकल टीम राहत बचाव में जुटी हुई है और आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अमेठी में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई और आग ने किसानों की साल भर की मेहनत को चंद मिनटों में राख कर दिया। रामगंज थाना क्षेत्र के रतापुर गांव में करीब 6 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि खेतों के ऊपर से गुजर रहे ढीले बिजली तारों से आग लगी है। प्रशासन ने नुकसान के आकलन के लिए टीम भेजी है और किसानों को मदद देने की बात कही गई है। जमीन में आग लगी कंपाइंड मशीन से 4 बीघे में लगी है। 32 बस्ता पत्ते में कंपाइंड मशीन से आग लगी है। उनका भी 3 बीघा था, उनका भी जल गया। टोटल अभी तक कितना नुकसान हुआ है? चलिए 20 बीघा नुकसान हुआ है। 20 बीघे के आसपास। तो सूचना पर प्रशासन ने पहुंचा यहाँ पे? आपने प्रशासन को सूचना दी थी? हाँ, तो प्रशासन पहुंचा, दमकल मशीन भी आई थी, सब आए थे, सब अपना अपना सहयोग किए थे। आगे बढ़ते हैं। खबर अंबेडकर नगर से है। गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हो गया। अकबरपुर तहसील के यरकी इमिलिया गांव में अज्ञात कारणों से लगी आग में 20 से 30 बीघा फसल जलकर राख हो गई। देखते ही देखते किसानों की साल भर की मेहनत स्वाहा हो गई और कई किसान प्रभावित हुए हैं। पीड़ित किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कुशीनगर, अमेठी और अंबेडकर नगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि गेहूं की फसल में वहां पर भीषण आग लगी है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आग से 20 से 30 बीघा फसल जलकर खाक हो। एक तरफ जहां फसलों में आग ला रही है, वहीं बारिश भी मुसीबत ला रही है। बुलंदशहर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलों को काफी बढ़ा दिया है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने खेतों में खड़ी और कटी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। गेहूं की फसल भीगने से बर्बाद हो गई, वहीं आलू और सरसों की फसल को भी नुकसान हुआ है। किसान अब सरकार से नुकसान का सही आकलन कर जल्द मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। बनी सिंह जी, ये बताइए कि फिलहाल जो आज बारिश और ओलावृष्टि हुई है उससे आपकी फसलों को कितना नुकसान है? बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। बाल झड़ गई, तमाम ओले थे, बहुत नुकसान है। क्या मांग करते हैं आप? सरकार कुछ ना कुछ मदद करे, कुछ ना कुछ फायदा करे जी। क्या हालात हैं आपके खेतों के? बहुत बुरी हालत है और गेहूँ डूबे हुए हैं, पानी भरा हुआ है और फसल को बिल्कुल ही नष्ट है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? मांग कर रहे हैं हमको जो सुविधा दी जाए, जितनी है सर उतनी सुविधा दी जाए।
बलिया में प्रेमी से मिलने की जिद में एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई, जिससे घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस युवती को समझाने में जुटी रही, लेकिन युवती अपनी जिद पर अड़ी रही। हालात को देखते हुए पुलिस ने प्रेमी युवक को भी मौके पर बुलाया। मामला सुखपुरा थाना क्षेत्र के SBI बैंक के सामने लगे टावर का बताया जा रहा है। एटा में पत्नी को साथ ले जाने की जिद में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और करीब 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पत्नी के मायके जाने के बाद युवक ससुराल पहुंचा था, लेकिन साथ जाने से मना करने पर गुस्से में टावर पर चढ़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक अपनी जिद पर अड़ा रहा। मामला मलावन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। खबर अमेठी से। एक विमान को धक्का देकर हटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग रस्सी बांधकर विमान को खींचते और पीछे से धक्का देते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सेवा अवधि पूरी होने के बाद विमान को परिसर से सड़क मार्ग के जरिए हटाया जा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में गेहूं की मड़ाई के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया। मड़ाई कर रहे मजदूर का हाथ थ्रेशर में चला गया और मशीन ने पूरे शरीर को अंदर खींच लिया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर थ्रेशर खुलवाया और शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान 22 वर्षीय सुमित कुमार गौतम के रूप में हुई है। बुलंदशहर में गन्ने से भरा ओवरलोड ट्रक इको कार पर पलट गया, जिससे सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में कार सवार ड्राइवर समेत 4 लोग बाल बाल बच गए, लेकिन कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद मौके पर जाम लग गया और क्रेन की मदद से ट्रक को हटवाया गया। मामला खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के पहासू रोड पर झमका फ्लाईओवर के पास का है। हरदोई में जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व और पुलिस टीम ने दफनाए गए एक नाबालिग लड़के के शव को कब्र से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई। बताया गया है कि 27 मार्च को 16 साल के नाबालिग युवक अजीत सिंह सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। बाइक से जा रहा था, तभी एक ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने शुरुआत में बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को दफना दिया था। बाद में उन्हें जानकारी मिली कि दुर्घटना से संबंधित मामलों और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी होती है। इसके बाद परिजनों ने जिलाधिकारी से शव का पोस्टमार्टम कराने की गुहार लगाई है। खबर रामपुर से है, जहां पर वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 25,000 के इनामी बदमाश गुफरान घायल हो गया। आरोपी ने बाइक रोकने पर पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। मुठभेड़ में कांस्टेबल भी घायल हुआ है। दोनों घायलों को अस्पताल में इलाज जारी है। संभल के रहने वाले बदमाश गुफरान पर 22 मुकदमे दर्ज हैं। इस दौरान पुलिस की टीम ने एक संदिग्ध बाइक को रोकने का प्रयास किया। बाइकर के द्वारा रोका नहीं गया। उसके बाद में इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में भी फायर किए गए। पुलिस टीम की ओर से 3 फायर किए गए। एक अभियुक्त की ओर से फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त गुफरान को गोली लगी है। एक कांस्टेबल राहुल को भी गोली लगी है। हापुड़ के सिंभावली कस्बे में कार सवार युवकों का स्टंट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक खिड़कियों से बाहर निकलकर सड़क पर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और दोनों कारों के खिलाफ चालान जारी किया। 28,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। बलरामपुर में खेत सींचने के मामूली विवाद को लेकर कुछ युवकों ने बुजुर्ग को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना श्रीदत्त थाना क्षेत्र के पिपरा याकूब गांव की है। दरअसल 4 अप्रैल को खेत सींचने के बाद पाइप वापस करने के विवाद में बुजुर्ग को 4 युवकों ने जमकर पीटा था। मारपीट कर उनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में 48 घंटों के अंदर आज 4 लोगों की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम हैं अकरम पुत्र लल्लन, सलमान पुत्र अनवार, शमसुद्दीन पुत्र बदरुज्जमा, अरमान पुत्र शमसुद्दीन। इन लोगों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। हापुड़ के तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर में प्राचीन नक्का कुआं मंदिर पर अवैध कब्जे की शिकायत के बाद कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए मंदिर को मुक्त कराया। करीब 45 साल से बंद पड़े काल भैरव मंदिर का ताला तोड़वाकर कब्जा हटवाया गया। मंदिर परिसर में बनी अवैध दुकानों को भी हटाया गया। प्रशासन ने जल्द ही काल भैरव मंदिर में पूजा पाठ शुरू कराने का आश्वासन दिया है। कौशाम्बी में गाली गलौज और अभद्रता से आहत होकर युवती के सुसाइड का मामला सामने आया। पेड़ पर लटककर लड़की ने आत्महत्या कर ली। दरअसल पड़ोसी के खेत में जानवर चले गए थे, जिसके बाद दबंग पड़ोसी ने लड़की के साथ अभद्रता और गाली गलौज की। मृतका की परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया है। एक किशोरी का शव जो है वो पेड़ से लटका हुआ है। इस सूचना पर तत्काल मेरे द्वारा तथा अन्य अधिकारियों द्वारा और फील्ड यूनिट की टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया था और जो घटना स्थल है वहाँ से समस्त साक्ष्य एकत्रित किए गए थे। जो मौके पर मौजूद परिजन थे उन्होंने ये बताया कि ये जो मृतका है ये दिन में अपना पशु पड़ोसी के यहाँ खेत में अपने खेत में बांध के आई थी, जो खुलकर पड़ोसी के खेत में चला गया था तथा इसी बात को लेकर जो इनका पड़ोसी है बब्बू यादव, ये इनके घर पे जाके और उन्होंने इनके साथ अभद्रता की थी और गाली गलौज की थी। इसके बाद शाम को जो है इसकी डेड बॉडी गांव के बाहर जंगल में पेड़ से लटकी हुई मिली थी। प्रयागराज के रोशन बाग के एक रेस्टोरेंट पर गौमांस बिरयानी बेचने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत विश्व हिंदू परिषद के गौप्रांत मंत्री रक्षा लालमणि तिवारी ने दी थी। रेस्टोरेंट पर आरोप है कि बेसहारा गौवंश की हत्या कर मांस से बिरयानी बनाई जाती थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से अलग अलग डिब्बों में मांस बरामद किया गया है और जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। फूड कोर्ट को जांच के दौरान बंद कर दिया गया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर गाजियाबाद से। लोनी इलाके में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पिकअप, बोलेरो और बाइक की आमने सामने टक्कर में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसा निठौरा गेट के सामने हुआ है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। अमेठी में अस्पताल के अंदर जहरीला कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। इनौना थाना क्षेत्र के एक हॉस्पिटल के बंद पड़े एसी में सांप दिखाई देने से कर्मचारियों और लोगों में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। शामली के एक मेले में लगे झूले से बड़ा हादसा हो गया, जहां 8 साल की बच्ची इसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची के बाल झूले में उलझने से यह हादसा हुआ है और हालत नाजुक बनी हुई है। मेले में बिना परमिशन के लगे झूले को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और मामला भवन थाना क्षेत्र के सोंटा रसूलपुर गांव का है। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। संभल में हरिहर मंदिर को बाबर की औलादों ने तोड़ा। सब कुछ संभल में मिट गया था। संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप थे। 1976-78 दंगों में हिंदू मारे गए। एसपी ने सभी दरिंदों के केस वापस कर दिए। आज संभल में सब कुछ मुक्त करा लिए हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है
कि राम मंदिर को देखा। तो 2026 चल रहा है। 1526 में संबल में श्री हरिहर मंदिर को बाबर की औलादों ने तोड़ा था। संबल सब कुछ वहां मिट गया था। 67 तीर्थ थे, 19 कूप थे। 1976 और 1978 में दंगे हुए, सैकड़ों हिंदू मार दिए गए। 1995-96 में समाजवादी पार्टी की सरकार में उन सभी दरिंदों के मुकदमे वापस कर दिए गए। आज मुझे इस बात पर गर्व की अनुभूति होती है कि हमने वहां के 84 कोस के लिए अभी पैसा भी दे दिया है, वहां की परिक्रमा करने के लिए। पूरा सड़क बन रहा है। मैंने कहा 2 लेन की सड़क बनाओ, जगह जगह सराय बनाओ, जगह जगह धर्मशाला बनाओ, यात्रा प्रारंभ कराओ। सभी 67 तीर्थ हमने पुनर्जीवित कर लिए हैं। 19 कूपों पर जो कब्जे थे सब वहां से मुक्त करवा लिए हैं, वापस ले लिए हैं और उनको अब फिर से कर रहे हैं। वहीं मथुरा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे, जहां पर अलग अलग परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। हूं कि इतनी लेट होने के बावजूद आपका जो ये उत्साह है, ये उत्साह हम सबको लिए एक नई प्रेरणा है और हमको विरासत और विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने में एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज यहां पर 6,466 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 325 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम हो रहा है। यमुना मैया की कृपा है। अब यहां पर देश की सभी पवित्र नदियों के नाम पर, जिन पवित्र नदियों का स्मरण हर सनातन धर्मावलंबी प्रातः स्नान करने के पहले स्मरण करता है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं करो का स्मरण करते हुए स्नान करता है। वे सभी नदियों की, पवित्र नदियों के नाम पर यहां पर आप। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। बैठक में सीएम योगी भी शामिल हुए। कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। 25 लाख छात्रों को टैबलेट देने के प्रस्ताव पर मोहर लगी है। कुल 22 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से 3 प्रस्तावों पर चर्चा हो गई। चौथा प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग का था, जिसमें स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क टैबलेट वितरण हेतु प्रकाशित किए जाने वाले अंतिम बिट अभिलेख के संबंध में आया था। ये 25 लाख टैबलेट क्रय करने के लिए जो भी अंतिम बिट डॉक्यूमेंट होगा, उसके ऊपर आज मंत्री परिषद से सहमति मिल गई है और इसमें इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था बजट में भी की गई थी और इस पिछले वर्ष भी की गई थी, इस वर्ष भी है। अभी तक 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं और ये 25 लाख और इसमें विशेष रूप से वो लोग जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो तकनीकी शिक्षा के हो, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा के या कौशल विकास प्रशिक्षण या प्रदेश में उच्च शिक्षा के, एवं ITI तथा सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत जो कुशल युवा वर्ग तकनीकी रूप में सशक्त बनाने के लिए इन लोगों को मुफ्त में टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं सरकार के फैसले पर अखिलेश यादव ने तंज कसा, क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। जानते हो, आप गणित नहीं समझते, कितना बढ़ाया इन्होंने। और समाजवादी सरकार में 40,000 रुपए मिलते थे, तो बताओ अभी घाटा कितना हो रहा है। नहीं, 22,000 का घाटा हो रहा है।
और फिर कितने साल उन्हें परेशान किया। हजारों शिक्षा मित्र ने आत्महत्या कर ली। आज मैं फिर कहता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी और उस समय हमारे शिक्षा मित्रों ने साथ दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार होती और शिक्षा मित्रों को सरकारी नौकरी मिल गई होती। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वार जारी है। सुबह यूथ अगेंस्ट माफिया ने लखनऊ की सड़कों पर कई पोस्टर लगाए थे, जिसमें सवाल किया गया था कि अखिलेश का लियारी राज या धुरंधर सीएम योगी। होर्डिंग में सपा राज के दंगों की अखबारी कटिंग भी लगाई गई थी। वहीं अब समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर भी एक पोस्टर लगाया गया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं धुरंधर फिल्म को लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि यह बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी भी कह रही है कि अच्छे लोगों से इंस्पायर करिए, तो बीजेपी के लोगों के पे तो फिल्म नहीं बनेगी। आखिर पैसा कौन दे रहा है इन फिल्मों को बनाने के लिए? क्वेश्चन पेपर पे क्या पूछा जा रहा है? हमारे ब्राह्मण समाज के लिए लोगों के लिए क्या पूछा जा रहा है बताइए आप? उनको लेकर के क्या फिल्म बन रही है? अगर ये बनाई जा रही है और दूसरी तरफ पूजनीय शंकराचार्य को कितना अपमानित कर रहे हैं, इसके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी से बच के रहें। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें राजभर महाराजा सुहेलदेव का पूरा नाम नहीं आता। उन्हें डर है कि उनका वोट न खराब हो जाए। तब उसको न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी याद आए, न कांसीराम जी याद आए, न ज्योतिराव फूले याद आए। कोई महापुरुष याद नहीं आया। आज भी मैं कह रहा हूं कि राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का नाम अभी अखिलेश जी को पूरा नहीं आता है। इस नाते नाम नहीं लेते हैं, कहीं उनका वोट न बिदक जाए। सुहेलदेव राजपर पर एआईएमआईएम का बड़ा बयान। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि राजभर नहीं पासी समाज से आते हैं सुहेलदेव। ओपी राजभर ने पार्टी बनाकर गोद ले लिया। राजा सुहेलदेव के बारे में तो अभी तक ये कंफर्म ही नहीं है कि वो राजभर समाज से थे या पासी समाज से थे। पासी कहता है कि राजा सुहेलदेव राजभर थे, वो पासी थे। मुझे याद है कि हम आज से 20 साल 25 साल पहले हम देखते थे कि पासी इलाके में उनकी मूर्तियां छोटी छोटी होती थी और मिलती थी हमें कई जगह पे, और लिखा रहता था सुहेलदेव पासी, राजा सुहेलदेव पासी। लेकिन जब से ओम प्रकाश राजभर जी ने पार्टी बनाई है, उन्होंने राजा सुहेलदेव को अडॉप्ट कर लिया, बिरादरी भी बदल दिया। अब ये कह रहे हैं राजभर, वो कह रहे हैं पासी है। तो जिसके बारे में यही नहीं पता है कि उसका ताल्लुक किस समाज से था, वो पासी थे या राजभर थे, उसके बारे में इतना लंबा इतिहास गढ़ने की क्या जरूरत? वाराणसी से बड़ी खबर है। धनंजय सिंह केस में कल सुनवाई होगी एमपीएमएलए कोर्ट में। आज की सुनवाई पूरी हुई है। 2002 में धनंजय पर हमले के आरोपी हैं अभय सिंह। उम्मीद है कल बहस पूरी हो जाएगी। धनंजय सिंह, हमें न्याय पर पूरा भरोसा है, ये बात कह रहे हैं धनंजय सिंह। हमें न्याय पर पूरा भरोसा है। जो बहस आर्गुमेंट था क्लोज हो चुका है। प्रोसिक्यूशन का आज चल रहा है, कल की डेट मिली है। उम्मीद है कि कल प्रोसिक्यूशन अपनी बहस पूरी कर ले जाएगा। उसके बाद जो भी निर्णय होगा आप लोगों के सामने होगा, और मुझे पूरा विश्वास है, मैं न्यायपालिका पे विश्वास करता हूं, और बड़ी उम्मीद और विश्वास और धैर्य के साथ मैं 24 साल से अनवरत इस मुकदमे को लड़ रहा हूं।